सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मान लो ये है आपके पास पीरियोडिक टेबल। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ ना उसको रिकॉर्ड करते जाओ, मतलब अपने पास रिकॉर्ड रखो। हमने पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये था आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट, बीच में है डी ब्लॉक एलिमेंट और इस तरफ के आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 and 2 belongs to S block element, 3 to 12 belongs to D block element, and 13 to 18 they belongs to the P block. So we will start with P block element. The first element is the 13 group element. 13 group element, it is also called as the boron family. So elements are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. This is thallium, Tl, and thorium is Th, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5, इट इज़ 13, इट इज़ 31, इट इज़ 49 एंड इट इज़ 81। मैजिक नंबर लगा सकते हैं आप 2, 8, 18, 18 और 32। तो इसका डिफरेंस निकालते जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 13, 31, 49 एंड 81। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। तो हीलियम क्या है? 1s2, 2s2, 2p1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे नियॉन क्या है आपके पास? 10, इट इज़ 18, it is 18 and it is 32. So it is 3s2, 3p1, it is 4s2, 4p1, it is 5s2, 5p1, it is 36 है इसका एटॉमिक नंबर। नहीं, आपने क्या लिखना है? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर इट इज़ 36, हाँ 5s2, 3d1। लेकिन बीच में यहाँ पे देखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद है आपके पास आर्गॉन। आर्गॉन क्या आ जाता है? 3d10। इसमें आता है आपके पास 4d10, यहाँ पे बीच में 3d10 भी आता है, 4d10। और जेनॉन के बाद आता है आपके पास 5d10, 6s2, 6p1। लेकिन मेन आपको क्या रखना है? आउटर मोस्ट। जब हम गैलियम 31 करते हैं तो बीच में 3d की सीरीज आना स्टार्ट हो जाती है, 3d10, 4d10 एंड 5d10। तो हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है 2s2, 2p1, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, 5s2, 5p1 एंड 6s2, 6p1। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ n है। हाईएस्ट नंबर इज़ 2, हाईएस्ट नंबर इज़ 3, 4, 5 एंड 6। तो वी कैन से दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ ns2 np1. This is the general electronic configuration of 13 group elements. So this is the 13 group elements. This is also called as the boron family. ठीक है। तो हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। अब हम जनरल ट्रेंड्स देखेंगे, जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखे थे वैसे हम जनरल ट्रेंड्स देखेंगे। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये सारे ट्रेंड्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस देम। तो रीज़न वाई इट इज़ अकरिंग सो यू आर नोइंग इफ बिकॉज यू हैव स्टडीड द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो वी विल गो वेरी फास्ट। फर्स्ट इज़ द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट से इस तरफ जाती हूँ तो मान लो मेरे पास था यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे क्या है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दिस इज़ बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इस तरफ जा रही हूँ तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम पीरियड में जाते हैं साइज गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो लिथियम का बड़ा साइज़ है, बेरिलियम का उससे छोटा है, बोरोन का उससे भी छोटा है। वैसे यहाँ पे हम आ जाएंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम आता है यहाँ पे, मैग्नीशियम से छोटा साइज़ होगा एल्यूमिनियम का। तो एज वी गो इन अ पीरियड साइज गोज़ ऑन
डिक्रीजिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स का साइज इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। और ग्रुप 2 कौन से है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो 13 ग्रुप का साइज है छोटा एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। अब रीज़न वही रीज़न है, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इस तरफ पीरियड में जा रहे हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। सेम शेल मतलब 2 है, 2 ही है शेल यहाँ पे। सेकंड शेल में एस के इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड शेल में पी के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ थर्ड शेल में एस के इलेक्ट्रॉन, थर्ड में। तो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एडेड इन द सेम शेल, लेकिन बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है? पास इंक्रीज। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से अंदर वाली तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली साइज को क्या कर देगा? ये डिक्रीज। तो गोइंग इन अ पीरियड साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। नाउ एज वी गो डाउन अ ग्रुप, जैसे हम नीचे ग्रुप में जाते हैं तो साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? फर्स्ट रीज़न है चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। दूसरा है शेल। अब आप नीचे जाओगे तो देखेंगे 2 शेल था, थर्ड शेल आ गया, फोर्थ शेल। तो हर एक स्टेप पे अगर ये बीच में न्यूक्लियस है, नया शेल ऐड हो जाता है। 2 शेल था, थर्ड शेल आ गया, फोर्थ। तो जैसे हम नीचे जाएंगे हर एक स्टेप पे नया शेल ऐड होता जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन शेल इज मोर एज कम्पेयर टू इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। एज अ रिजल्ट साइज विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हर एक लेवल पे नया शेल ऐड हो जा रहा है। नए शेल का साइज ज़्यादा होता है, इसलिए साइज भी क्या हो जाएगा आपके पास? इंक्रीज। लेकिन आपने यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, कि अब मैं बोलती हूँ कि साइज इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब बोरोन इज स्मॉलर, एल्यूमिनियम बड़ा, गैलियम उससे बड़ा, इंडियम उससे बड़ा और थैलियम सबसे बड़ा। लेकिन एक्सेप्शन है कि साइज ऑफ गैलियम इज़ लेस एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ गैलियम इज़ लेस एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एल्यूमिनियम। क्या रीज़न है साइज ऑफ गैलियम इज़ लेस एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एल्यूमिनियम? जब गैलियम आते हैं, जब मैंने पढ़ा था आपको बताया आपको गैलियम, तो गैलियम के बीच में कौन सा शेल ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो गया? डी ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो गया। एल्यूमिनियम में कोई डी ऑर्बिटल नहीं था, गैलियम से डी ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो गया। और डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ वेरी वेरी लेस, या वेरी वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो डी ब्लॉक, मान लो ये आपके पास बीच में डी ब्लॉक है, अगर डी ब्लॉक का स्क्रीनिंग बहुत कम है तो ये आउटर मोस्ट शेल को अच्छे से स्क्रीन नहीं करेंगे, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आपने पढ़ा होगा व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट इज़ वेरी वेरी लेस। तो ये आउटर मोस्ट शेल को पुअरली स्क्रीन करते हैं, देयरफॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी वेरी लेस, इसीलिए साइज भी क्या हो जाएगा आपके पास? डिक्रीज। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कि साइज ऑफ गैलियम इज़ लेस एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एल्यूमिनियम। जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पता नहीं है, वो मेरी पुरानी वीडियोज़ देखिए, हम उसमें पता है कि व्हाट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। तो हर एक टर्म्स को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार आप ध्यान से सुन लें तो बार बार वही टर्म्स आती जाएंगी फिर, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द साइज, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने याद रखना है कि एज वी मूव डाउन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी को बहुत डिटेल में पढ़ा है एस ब्लॉक एल में। व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? कोई भी एटम है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल, इट इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। हमें एटम को एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमने फिर से पढ़ा था, देयर इज़ आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड को रिमूव करने के लिए दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दिस इज द सब्सिक्वेंटली थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? मान लो यहाँ क्या है, कोई नोबल गैस, इट इज़ 2s2 2p1। मान लो मैंने ये कॉन्फिगरेशन ली, तो
अगर मैं P का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहूँ, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको इजीली रिमूव कर सकती हूँ, कोई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज़ वेरी वेरी लो, हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, क्या बचा, 2s2। अब 2s2 क्या है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, s में फुली फिल्ड शेल आ गया, ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन आ गए अब ये s में, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो ये फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन होगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन इज़ वेरी वेरी हाई, सब्सिक्वेंटली थर्ड आयनाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इज़ लो सभी एलिमेंट्स के लिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लो, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन विल बी वेरी वेरी हाई। और अगर मैं सेकंड ग्रुप अल्कली मेटल के साथ इनको कंपेयर करूँ, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13 ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लो एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स में, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 13 एलिमेंट्स, जो ग्रुप 13 है वो क्या है, 2s2 2p1। ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे 2 की जगह मैं n लिख सकती हूँ, n मतलब जनरल टर्म, और यहाँ पे है 2s2। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट में से हमें P से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन यहाँ पे क्या है, लेस। लेकिन मैं अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूँ तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस इज़ वेरी। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते टाइम क्या होती है, इट डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज हो रही है नीचे जाते टाइम, क्योंकि साइज ऑफ द एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। नीचे जाते टाइम ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। लेकिन फिर से एक्सेप्शन है कि गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एलियम। क्या ऐसा रीज़न है कि गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है एल्यूमिनियम से, लेकिन होना नहीं चाहता ऐसा है। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, बिकॉज नीचे जाते टाइम क्या होती है, ये डिक्रीज। तो रीज़न वही है कि गैलियम का साइज़ क्या है, साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एल्यूमिनियम। साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एल्यूमिनियम। जितना छोटा साइज है उतना न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा, और उतनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और दूसरा रीज़न इसमें ये है कि गैलियम जो है उसमें d ऑर्बिटल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई देर इज़ नो d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है गैलियम में, देर इज़ पुअर न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ पे d ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल है, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। पुअर स्क्रीनिंग की वजह से होने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड है उतना टफ होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज़ वेरी वेरी हाई। लेकिन एल्यूमिनियम में कोई d ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ठीक चल रहा है जितना होना चाहिए था, इसलिए उसकी आयनाइजेशन क्या है आपके पास, वेरी वेरी हाई। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो।